राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ वार्तालाप। शकुंतला के द्वारा अपने जन्म का कारण बतलाना तथा उसी प्रसंग में विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र का चिंतित होकर मेनका को मुनि का तपोभंग करने के लिए भेजना। आप सभी मेरे दूसरे चैनल पुराण विद आभा शर्मा जावास में जाकर ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण की श्रवण पुस्तिका का भी आनंद ले सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबाहु राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने उन मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में गए, किंतु वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि नहीं दिखाई दिए। राजा ने संपूर्ण वन को प्रतिध्वनित करते हुए पूछा, यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? दुष्यंत के इस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी से सुंदर कन्या तापसी का वेश धारण किए आश्रम के भीतर से निकली। जन्मेजय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह सुंदर कन्या रूप, यौवन, शील और सदाचार से संपन्न थी। राजा दुष्यंत के विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान सुशोभित थे। उनकी छाती चौड़ी, शरीर की गठन सुंदर, कंधे सिंह के सदृश और भुजाएं लंबी थीं। वे समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। श्याम नेत्रों वाली उस शुभ लक्षणा कन्या ने सामान्य राजा दुष्यंत को देखते ही मधुर वाणी में उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रता पूर्वक स्पष्ट शब्दों में कहा, अतिथि देव, आपका स्वागत है। महाराज फिर आसन, पाद्य और अर्घ्य अर्पण करके उनका समादर करने के पश्चात उसने राजा से पूछा, आपका शरीर निरोग है ना? घर पर कुशल तो है? उस समय विधि पूर्वक आदर सत्कार करके आरोग्य और कुशल पूछकर वे तपस्विनी कन्या मुस्कुराती हुई सी बोली, कहिए, आपकी क्या सेवा की जाए? आपके आश्रम की ओर पधारने का क्या कारण है? आप यहाँ कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? आपका परिचय क्या है? आप कौन हैं और आज यहाँ महर्षि के इस शुभ आश्रम पर किस उद्देश्य से आए हैं? उसके द्वारा विधिवत किए हुए अतिथि सत्कार को ग्रहण करके राजा ने उस सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषणी कन्या की ओर देखकर कहा, कमल लोचने, मैं राजश्री महात्मा इलिल का पुत्र हूँ और मेरा नाम दुष्यंत है। मैं ये सत्य कहता हूँ भद्रे, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व की उपासना करने, उनके सत्संग का लाभ लेने के लिए यहाँ आया हूँ। शोभने, बताओ तो भगवान कण्व कहाँ गए हैं? शकुंतला बोली, अभ्यागत, मेरे पूज्य पिताजी फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं, अतः 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, लौटने पर उनसे मिलिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुष्यंत ने देखा महर्षि कण्व आश्रम पर नहीं है और वह तपस्वी कन्या उन्हें वहां ठहरने के लिए कह रही है। साथ ही उनकी दृष्टि इस बात की ओर भी गई कि वह कन्या सर्वांग सुंदरी, अपूर्व शोभा से संपन्न तथा मनोहर मुस्कान से सुशोभित है। इसका शरीर सौंदर्य की प्रभा से प्रकाशित हो रहा है। तपस्या तथा मन इंद्रियों के संयम में इसमें अपूर्व तेज भर दिया है। यह अनुपम रूप और नई जवानी से उद्भासित हो रही है। यह सब सोचकर राजा ने कहा, मनोहर कटि प्रदेश से सुशोभित सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और किस लिए इस वन में आई हो? शोभने, तुमने ऐसा अद्भुत रूप और गुणों का विकास कैसे हुआ? शुभे, तुमने दर्शन मात्र से मेरे मन को हर लिया है। कल्याणी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं, अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। हाथी की सूंड के समान जांघों वाली मतवाली सुंदरी, मेरी बात सुनो। मैं राजश्री पुरु के वंश में उत्पन्न
राजा दुष्यंत हूं। आज मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तुम्हारा वरण करता हूं। क्षत्रिय कन्या के सिवा दूसरी किसी स्त्री की ओर मेरा मन कभी नहीं जाता। अन्य ने ऋषि पुत्रियों, अपने से भिन्न वर्ण की कुमारियों तथा पराई स्त्रियों की ओर भी मेरे मन की गति नहीं होती। मधुर भाषिणी, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने मन को पूर्णतः संयम में रखता हूं। ऐसा होने पर भी तुम पर मेरा अनुराग हो रहा है। अतः तुम क्षत्रिय कन्या ही हो। बताओ, तुम कौन हो? भीरू, ब्राह्मण कन्या की ओर आकृष्ट होना मेरे मन को कदापि सहन नहीं है। विशाल नेत्रों वाली सुंदरी, मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हारी सेवा चाहता हूं। तुम मुझे स्वीकार करो। विशाल लोचने, मेरा राज्य भोगो। मेरे प्रति अन्यथा विचार न करो। मुझे पराया ना समझो। इस आश्रम में राजा के इस प्रकार पूछने पर वह कन्या हंसती हुई मिठास भरे वचनों में उनसे इस प्रकार बोली, महाराज दुष्यंत, मैं तपस्वी, धृतिमान, धर्मज्ञ तथा महात्मा भगवान कर्ण की पुत्री मानी जाती हूँ। राजेंद्र, मैं परतंत्र हूँ। कश्यप नंदन महर्षि कर्ण मेरे गुरु और पिता हैं। उन्हीं से आप अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपको अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। दुष्यंत बोले, महाभागे, विश्ववंद्य कर्ण तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे बड़े कठोर व्रत का पालन करते हैं। साक्षात धर्मराज भी अपने सदाचार से विचलित हो सकते हैं, परंतु महर्षि कण्व नहीं। ऐसी दशा में तुम जैसी सुंदरी देवी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है? इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है। मेरे इस संदेह का निवारण तुम ही कर सकती हो। शकुंतला ने कहा, राजन, ये सब बातें मुझे जिस प्रकार ज्ञात हुई, मेरा ये जन्म आदि पूर्व काल में जिस प्रकार हुआ और मैं जिस प्रकार कर्ण मुनि की पुत्री हूं, वह सब वृतांत ठीक ठीक बता रही हूं। सुनिए। जिसका स्वरूप तो अन्य प्रकार का है, किंतु जो सत्पुरुषों के सामने उसका अन्य प्रकार से ही परिचय देता है, अर्थात जो पापात्मा होते हुए भी अपने को धर्मात्मा कहता है, वह मूर्ख, पाप से आवृत, चोर एवं आत्मवंचक है। पृथ्वीपते, एक दिन किसी ऋषि ने वहां आकर मेरे जन्म के संबंध में मुनि से पूछा, कश्यप नंदन, आप तो उधर्वरेता ब्रह्मचारी हैं, फिर ये शकुंतला कहाँ से आई? आपसे पुत्री का जन्म कैसे हुआ? यह मुझे सच सच बताइए। उस समय भगवान कण्व ने उससे जो बात बताई वही कहती हूं, सुनिए। कण्व बोले, पहले की बात है, महर्षि विश्वामित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देवताओं के स्वामी इंद्र को अपनी तपस्या से अत्यंत संताप में डाल दिया। इंद्र को यह भय हो गया कि तपस्या से अधिक शक्तिशाली होकर ये विश्वामित्र मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देंगे। अतः उन्होंने मेनका से इस प्रकार कहा, मेनके, अप्सराओं के जो दिव्य गुण हैं वे तुम में सबसे अधिक हैं। कल्याणी, तुम मेरा भला करो और मैं तुमसे जो बात कहता हूं सुनो। वे सूर्य के समान महातेजस्वी, महातपस्वी विश्वामित्र घोर तपस्या में संलग्न हो मेरे मन को कंपित कर रहे हैं। सुंदरी मेनके, तुम्हें तपस्या से विचलित करने का यह महान भार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। विश्वामित्र का अंतःकरण शुद्ध है, उन्हें ही पराजित करना अत्यंत कठिन है और वे इस समय घोर तपस्या में लगे हैं। अतः ऐसा करो जिससे वे मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट न कर सकें। तुम उनके पास जाकर उन्हें लुभाओ, उनकी तपस्या में विघ्न डाल दो और इस प्रकार मेरे विघ्न के निवारण का उत्तम साधन प्रस्तुत करो। वरारोहे अपने रूप, जवानी, मधुर स्वभाव, हाव भाव, मंद मुस्कान
और सरस वार्तालाप आदि के द्वारा मुनि को लुभाकर उन्हें तपस्या से निवृत्त कर दो। मेनका बोली, देवराज, भगवान विश्वामित्र बड़े भारी तेजस्वी और महान तपस्वी हैं। वे क्रोधी भी बहुत हैं। उनके इस स्वभाव को आप भी जानते हैं। जिन महात्मा के तेज, तप और क्रोध से आप भी उद्विग्न हो उठते हैं, उन्हें मैं कैसे अपने वश में करूंगी? विश्वामित्र ऋषि वे ही हैं जिन्होंने महाभाग महर्षि वशिष्ठ का उनके प्यारे पुत्रों से सदा के लिए वियोग करा दिया था, जो पहले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी तपस्या के बल से ब्राह्मण बन गए, जिन्होंने अपने शौच स्नान की सुविधा के लिए अगाध जल से भरी हुई इस दुर्गम नदी का निर्माण किया, जिसे लोकों में सब मनुष्य अत्यंत पुण्यमयी कौशिकी नदी के नाम से जानते हैं। विश्वामित्र महर्षि वे ही हैं जिनकी पत्नी का पूर्व काल में संकट के समय शापवश व्याध बने हुए धर्मात्मा राजश्री मतंग ने भरण पोषण किया था। सुरेश्वर, दुर्भिक्ष बीत जाने पर उन शक्तिशाली मुनि ने पुनः आश्रम पर आकर उस नदी का नाम पारा रख दिया था। सुरेश्वर, उन्होंने मतंग मुनि के किए हुए उपकार से प्रसन्न होकर स्वयं पुरोहित बनकर उनका यज्ञ कराया, जिसमें उनके भय से आप भी सोमपान करने के लिए पधारे थे। उन्होंने ही कुपित होकर दूसरे लोक की सृष्टि की और नक्षत्र संपत्ति से रूठकर प्रतिश्रवण आदि नूतन नक्षत्रों का निर्माण किया था। ये वे ही महात्मा हैं जिन्होंने गुरु के शाप से हीनावस्था में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को भी शरण दी थी। उस समय यह सोचकर कि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के शाप को कैसे छुड़ा देंगे, देवताओं ने उनकी अवहेलना करके त्रिशंकु के यज्ञ की वे सारी सामग्री नष्ट कर दी। परंतु महातेजस्वी शक्तिशाली विश्वामित्र ने दूसरे यज्ञ सामग्रियों की सृष्टि कर डाली तथा उन महातपस्वी ने त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा ही दिया। जिनके ऐसे ऐसे अद्भुत कर्म हैं, उन महात्मा से मैं बहुत डरती हूँ। प्रभु, जिससे वे कुपित हो मुझे वे भस्म न कर दें, ऐसे कार्य के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वे अपने तेज से संपूर्ण लोकों को भस्म कर सकते हैं, पैर के आघात से पृथ्वी को कंपा सकते हैं, विशाल मेरु पर्वत को छोटा बना सकते हैं और संपूर्ण दिशाओं में तुरंत उलट फेर कर सकते हैं। ऐसे प्रज्वलित अग्नि के समान तपस्वी, तेजस्वी और जितेंद्रिय महात्मा का मुझ जैसी नारी कैसे स्पर्श कर सकती है? सुरश्रेष्ठ, अग्नि जिनका मुख है, सूर्य और चंद्रमा जिनकी आंखों के तारे हैं और काल जिनकी जीवा है, उस तेजस्वी महर्षि को मेरी जैसी स्त्री कैसे छू सकती है? यमराज, चंद्रमा, महर्षिगण, साध्यगण, विश्वदेव और संपूर्ण बालखिल्य ऋषि, ये भी जिनके प्रभाव से उद्विग्न रहते हैं, उन विश्वामित्र मुनि से मेरी जैसी स्त्री कैसे नहीं डरेगी? सुरेंद्र, आपके इस प्रकार वहां जाने का आदेश देने पर मैं उन महर्षि के समीप कैसे नहीं जाऊंगी? किंतु देवराज, पहले मेरी रक्षा का कोई उपाय सोचिए, जिससे सुरक्षित रहकर मैं आपके कार्य की सिद्धि के लिए चेष्टा कर सकूं। देव, मैं वहां जाकर जब क्रीड़ा में निमग्न हो जाऊं, उस समय वायुदेव आवश्यकता समझकर मेरे वस्त्र उड़ा दे और इस कार्य में आपके प्रसाद से कामदेव भी मेरे सहायक हों। जब मैं ऋषि को लुभाने लगूं, उस समय वन से सुगंध भरी वायु चलनी चाहिए। तथास्तु कहकर इंद्र ने जब इस प्रकार की व्यवस्था कर दी, तब मेनका विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर गई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम्